हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की रीडिंग थोड़ी सी क्विक करूंगी क्योंकि थोड़ा सा लेट हो रहा है मुझे, ठीक है। तो आज का टॉपिक है आपके पार्टनर के दिल और दिमाग की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन, ब्रेकअप वाले, ये इन लोगों के लिए ज़्यादा होती है रीडिंग, ठीक है। आप अगर कॉन्टैक्ट में भी हो, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट में भी हो तो भी आप देख सकते हो, ठीक है। पार्टनर का जल्दी से ध्यान करो, उनकी कोई अच्छी मेमोरी, उनकी अच्छी कोई बात, उनकी अच्छी एनर्जी को याद करने की कोशिश करो। मनी मन उनका नाम दोहराओ, या तो इमेजिनेशन अगर स्लो है, आपकी वीक है, तो मनी मन उनकी किसी बात को या उनकी कोई आवाज़ को आप याद करो, ठीक है। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज को चेक करूंगी। यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स की अभी करंट एनर्जी क्या है। एट ऑफ कप्स, द सन। आप अपनी लाइफ में अपनी सेल्फ वर्थ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, रिलेशनशिप से मूव ऑन करने का प्रयास है। बिकॉज इस रिलेशनशिप में इमोशनली आपने खुद को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, बट अदर पर्सन वो अपने आप को इमोशनली ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते या नहीं करती। सिर्फ आप ही आप इस रिश्ते में करते रह जाते हो और आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हो। आपके लिए ये स्टेप उठाना इतना आसान नहीं है, बट आपको ये करना पड़ रहा है बिकॉज यू आर फीलिंग लॉस्ट। इस समय आप अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी एनर्जी पे, अपनी फिटनेस पे, अपनी वैल्यू पे, अपने आप में खुश रहने का प्रयास ज़्यादा कर रहे हो। आप अपना मी टाइम ले रहे हो इस वक्त, सिर्फ आप अपने हिसाब से चलने की कोशिश कर रहे हो। अपनी लाइफ में जो जो छोटी छोटी चीज़ें आपको खुश करती हैं, आप उन चीज़ों पे फोकस ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हो। टेल मी मोर यूनिवर्स, इनकी लाइफ में और एक्सपेक्टेड क्या है आगे, और हो क्या रहा है अभी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में अभी करंटली क्या हो रहा है और आगे क्या एक्सपेक्टेड है। एस ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। पैसों को थोड़ा सोच समझ के खर्च करो, बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करने वाले और बाद में रिग्रेट करोगे। बाद में बोलोगे कि यार इतना खर्चा हो गया, कैसे चलेगा। बहुत ज़्यादा फिर आपके लिए जो है स्ट्रगल क्रिएट होगा। प्लस आप लोगों के लिए ना आपका काम बहुत बढ़ने वाला है इस समय। मैं आपको बोलूँगी कि आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर आने वाला है। काम इतना ज़्यादा हो जाएगा कि एग्जॉस्ट हो जाओगे, अपने लिए मी टाइम नहीं मिलेगा, आराम करने का मौका नहीं मिल पाएगा। टीम वर्क करना पड़ जाएगा, ठीक है। टीम की मदद लेनी पड़ जाएगी। लोगों को हायर करो, अगर बिजनेस में हो तो लोगों की हेल्प लो, हायर करो लोगों को। अगर ऑलरेडी हायर्ड है तो एम्प्लॉय से काम कैसे कराना है उस चीज़ को समझो। जॉब कर रहे हो तो कलीग्स की हेल्प लो, हेल्प करके आप अच्छा काम कर सकते हो, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि टीम की मदद से आपके काम बहुत बढ़िया बन सकते हैं। क्रिएटिविटी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, आप हर काम में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे, अपने काम को बहुत सही तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इस टाइम फ्रेम में आप एक नई शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आसान नहीं है, इमोशनल स्ट्रेस बहुत रहेगा, पेन बहुत फील होगा। बहुत से लोग आपका दिल तोड़ रहे हैं, बहुत से लोगों से की गई अपेक्षाएं आपके लिए ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा है कि एक्सपेक्टेशंस जिन जिन लोगों से आपने रखी, जिन जिन लोगों पर आपने निर्भर होना ज़रूरी समझा, वो सभी लोगों से आपको एक रियलिटी चेक मिल चुका है। आगे बढ़ेंगे अब आप अपने आप को चुनते हुए आप नज़र आ रहे हो, अपने आप को वैल्यू करते हुए आप नज़र आ रहे हो। ऑब्स्टेकल है कि अब आप एडजस्ट या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। क्लियरली ऑब्स्टेकल ये दिखाई दे रही है कि अब आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे, आप लोगों के हिसाब से नहीं चल पा रहे। ये वो टाइम आ चुका है जहाँ पर अगर आपको कोई भी थोड़ा सा भी झुकाना चाहेगा या थोड़ा सा भी कंट्रोल करना चाहेगा तो यू विल फील लाइक भाड़ में जाओ यार, प्लीज़ निकलो मेरी ज़िंदगी से, आई नीड स्पेस वाली एनर्जी आप ज़्यादा दे रहे हो, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स और विद किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखो, यू नीड समवन फॉर श्योर। अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो ना तो आप फ्लर्टिशियस एनर्जी में भी जाओगे। आपकी बातचीत या कम्युनिकेशन का स्टाइल ऐसा होगा जिससे बहुत से लोग आपसे आकर्षित होंगे और आप डेटिंग वेटिंग की एनर्जी में जा सकते हो, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप पर्पसली किसी को डेट कर रहे हो, किसी सोशल प्लेटफॉर्म में जाके किसी से चैट कर रहे हो, ऐसा नहीं लग रहा। बट मुझे ऐसा लग रहा है फ्लर्टिशियस बहुत हो जाओगे। तो ये चांसेस है कि किसी स्ट्रेंजर वगैरह से या किसी से बात करोगे ना तो थोड़ा सा फ्लर्ट ज़्यादा करोगे, या आपकी बातों में ना थोड़ा सा ऐसा अट्रैक्शन करने वाला एक हुनर देखने को मिलेगा, ठीक है। बातों में डिप्लोमेसी भी होगी। मुंह पर किसी को स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर अभी तक बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोल देते थे या लोगों को करेक्ट करने की आदत थी तो वो चेंज होगी इन 2 हफ्तों में। 2 हफ्ते मैंने क्यों कहा, इन थोड़े टाइम में आप जो है लोगों को अब करेक्ट करना बंद कर देंगे। आप बोलेंगे बस अपने में रहो, अपने आप में खुश रहो, बाकी कल की कल देखे जाएगी। एक्चुअली मैं 2 हफ्तों की सीरीज शूट कर रही थी, शायद उसकी वजह से मुझे 2 हफ्ते याद रह गए। सो यूनिवर्स मुझे बताएं इनकी करियर में और एक्सपेक्टेड क्या है, करियर में और एक्सपेक्टेड क्या है। जो लोग करियर में है, वर्किंग है, उन लोगों के लिए मैं देख रही हूँ। फ्लो के साथ चलो, स्ट्रेस मत लो, ठीक है। स्ट्रेस मत लो, काम करते रहो, अपना हार्डवर्क करो, बहुत अच्छे रिटर्न्स और रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। मनचाही नौकरी मिल सकती है। हेल्थ बताओ कैसी रहेगी, हेल्थ इनकी कैसी रहेगी, मेरे व्यूवर्स की हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं। हेल्थ आपकी देखो, ऐसा मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ हो जाएगा जो बहुत सडन पर्सनालिटी में बहुत बड़ा चेंज लेकर आ जाएगा। यानी कि आपके खाने पीने के पैटर्न्स बदल जाएंगे, आप सडनली डाइट कॉन्शियस हो जाएंगे, डाइट पे ध्यान देंगे, न्यूट्रिशन पे ध्यान देंगे, अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हो जाएंगे। देयर आर सम चांसेस कि थोड़े टाइम के लिए आप बीमार ज़रूर हो सकते हैं। कोई 3-4 दिन का वायरल हो सकता है जो बाद में आप रिकवर कर लेंगे। कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है जिसके बाद आप अपनी फिटनेस पे ध्यान देंगे। बिकॉज यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि कोई बहुत बड़ा झटका एंड देन सडनली आप उस चीज़ को ठीक कर रहे हो, रिपेयर कर रहे हो, और उस चीज़ में रिपेयर करने में
आप बहुत अच्छे से हर चीज़ का ध्यान रख रहे हो, अपने खाने पीने का, अपना फिटनेस रूटीन का बहुत अच्छे से आप केयर कर रहे हो। यूनिवर्स गाइडेंस एडवाइस क्या है, गाइडेंस या एडवाइस क्या है फॉर माय व्यूवर्स, एडवाइस या गाइडेंस क्या है? थोड़ा प्रैक्टिकल रहना, सारे फैसले दिमाग से लो और स्पिरिचुअलिटी पे भी इक्वली ध्यान दो। खुद को मी टाइम दो, खुद को सॉलिट्यूड की एनर्जी में रखो, किसी से भी एक्सपेक्टेशन जितना हो सके कम रहो। स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऐसा नहीं कि वाणी में स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, नहीं, दिमाग से हर चीज़ सोचनी है, दिल से नहीं। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हो, जब भी आप इमोशनली सोचते हो ना, लोगों की केयर करने लगते हो, आप हर्ट होके आते हो। इट्स बेटर कि दिमाग से फैसले लो। सामने वाले आपके साथ जैसा बर्ताव करते हैं, आप उस इंसान से कैसे बिहेव करना है उस तरीके से आप रिप्रेजेंट करो। लाइक अपने आप को सोचने का टाइम दो कि मुझे ऐसे बिहेव करना चाहिए, वो लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं तो मुझे ऐसा बिहेव करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि कोई थप्पड़ मार रहा है तो आपको भी थप्पड़ मारना है, नहीं, आपको सलीके से उस इंसान को बताना है कि तेरा थप्पड़ मारने का तरीका ठीक नहीं था, आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। या सिर्फ घूरना है, सिर्फ देखना है उतना। लाइक चाणक्य नीति सीखो, थोड़ी सी मैच्योरिटी लाओ अपने अंदर। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि इमोशनल सेंसिटिव होने की जगह थोड़ी सी मैच्योरिटी लाने की कोशिश करो, ठीक है। अब सबसे पहले आपके पार्टनर के मैसेजेस देखूंगी, क्योंकि मुझे कॉलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर के मैसेजेस पहले देखने चाहिए, तो मैं मैसेजेस देखूंगी, फिर आपके पार्टनर के दिल और दिमाग की एनर्जीज को देखा जाएगा। अगर आप लोगों को अभी तक की रीडिंग अच्छी लग रही है और लग रहा है कि हाँ यार मुझसे तो कनेक्ट हो रही है, तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, जिस भी व्यक्ति का ये ध्यान कर रहे हैं, जिसको भी ये देख रहे हैं या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें उस इंसान के लव मैसेजेस क्या हैं इनके लिए। आई विल बी लॉयल विथ यू। अभी आगे से वो आपके साथ लॉयल रहेंगे। अगर उन्होंने कुछ भी आपके साथ गलत किया है तो अब आगे से वो नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपके साथ वो लॉयल है। तो मैं सच बोलना होगा, उन्हें चाहिए कि आप उनसे सच बोलें, झूठ ना बोले। अगर आपकी लाइफ में कोई और है या किसी और से आप बात कर रहे हैं या डेट कर रहे हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि कहीं और कोई तो नहीं है आपकी ज़िंदगी में, वो आपको धोखा नहीं देंगे। अब जल्दी मिलेंगे, यस, आपके पार्टनर के साथ जल्दी कम्युनिकेशन में आप आ सकते हो। भाड़ में गए तुम, भाड़ में गए सब, थोड़े टाइम और मैं ये कहूँगी कि भाड़ में गए तुम और भाड़ में गए सब मतलब करंट एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। इस समय उन्हें आइसोलेशन चाहिए, बट ये व्यक्ति जल्दी ही आपसे कांटेक्ट में मिलने या कांटेक्ट में आने के चांसेस दे रहे हैं। तुम्हारा गुस्सा कम करो। इन्हें लगता है आप गुस्से वाले बहुत हो, अपने गुस्से का थोड़ा कहीं इनको आपके नेचर से इशू है। मेरे बुरे समय में भी एक तुम ही वजह हो जिसके वजह से मेरे चेहरे पर स्माइल आती है। कभी भी उन्हें लो फील होता है, अकेला फील होता है, तो उनके फेस पे स्माइल आप ही की वजह से आती है, ठीक है। सो अब आगे के हम जो है कार्ड्स निकालेंगे, कार्ड्स पुल करेंगे हम लोग। इनके दिल और दिमाग में, इनके पार्टनर के दिल और दिमाग में इनके लिए क्या फीलिंग्स है, प्लीज गाइड करें। बर्निंग एविडेंस, गेटिंग प्लेड। आपके पार्टनर उसी चीज़ का सामना कर रहे हैं जो उन्होंने कल आपके साथ किया। कल तक उन्होंने जो आपके साथ मैनिपुलेशन वगैरह करी थी, आज उनके साथ वही मैनिपुलेशन हो रही है। गेटिंग प्लेड, मैनिपुलेशन, लाइज, कंट्रोल। कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा है, कोई उन्हें मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक वैसे जैसे उन्होंने कल तक आपको किया था। ये इनकी लाइफ में कोई हो सकता है जिसके वजह से ये बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में है। लोगों की मैनिपुलेशन, लोग उनके साथ माइंड गेम्स खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बर्निंग एविडेंस, आपको भूलने का प्रयास बहुत करते हैं आपके पार्टनर, आपको भूलने की कोशिश बहुत करती हैं या करते हैं आपके पार्टनर, पर भूल नहीं पाते। इनके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है इस वक्त? 9 ऑफ कप्स, फूल, टेम्परेंस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर आपसे हाईली अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा। आप इनके लिए ड्रीम कम ट्रू हो। आप एग्जैक्टली वैसे पर्सन हो जैसा वो अपनी लाइफ में चाहते हैं। आप एग्जैक्टली वैसे इंसान हो। ये व्यक्ति आपको वापस अपने जीवन में लाना चाहते हैं या आपको बैडली मैडली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या कोई ऐसी हरकत है जिससे आपको ये दिखा रहे हैं कि लाइक आपको वापस लौटना पड़ेगा। ये चांसेस बहुत पता नहीं क्यों स्ट्रांग दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ कोई माइंड गेम्स खेल सकते हैं। ये मैनिपुलेशन का कार्ड एक्चुअली उनके साथ नहीं है, ये एक्चुअली आपके साथ प्लान कर रहे हैं, ठीक है। इनके दिल में ये है कि आप किसी चीज़ को लेकर पॉजिटिव या ऑब्सेस्ड हो। शायद आपने किसी फलाना पर्सन के लिए उनको बोला था इससे बात मत करो, उसके साथ मत मिलो, उससे ये मत करो, या किसी से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ये जानबूझ के उसके साथ ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा बात कर रहे हैं, जिससे आपको जेलसी हो, जिससे आपको प्रॉब्लम हो, और जिससे बाद आपको जो है
ऐसा लगे कि अब मैं तो भाई बहुत हो गया, मैं कॉल करूँ या मैं बात करूँ और मैं खरी खोटी सुनाऊँ। तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विद 7 ऑफ कप्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर आपको जलस फील कराना चाहते हैं, आपको जलन फील कराना चाहते हैं, ताकि आप मजबूर हो जाएं एक्शन लेने पे, आप इनिशिएटिव लेने पे मजबूर हो जाएं। बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये चाहते हैं एक फ्रेश स्टार्ट, ये चाहते हैं कि आप जलन भुलन के मारे खुद के तरफ से ऐसा कोई एक्शन ले लें जिससे इन्हें रिलैक्स फील हो और इन्हें लगे हाँ अभी तक ये पर्सन कहीं गया नहीं या ये मेरी बंदी कहीं गई नहीं। तो ये आपसे किसी तरीके के रिएक्शन की उम्मीद कर रहे हैं। दीदी इन्होंने मुझे ब्लॉक करके रखा है, येस इस इंसान ने हो सकता है आपको ब्लॉक किया, बट जल्द ही आपको इनसे कोई ऐसा रिएक्शन मिलेगा या कोई ऐसी तरीके से ये आपको मैनिपुलेट करेंगे जैसे अनब्लॉक किया, कोई ऐसे एक्शन जिससे आपको इनसे बात करनी पड़ जाए या आपको इनको चिल्लाना पड़ जाए, ऐसी सिचुएशन बन सकती है। ये व्यक्ति अब जो है आपको अपने जीवन में देखना चाहते हैं, पर ये सीधी उंगली से नहीं कर रहे, उंगली टेढ़ी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको ये भूल भी नहीं पा रहे अपनी लाइफ में। इनके दिमाग में ये है कि मैं भूल भी नहीं पा रहा हूँ या भूल भी नहीं पा रही हूँ और इसके बिना मेरा रहना भी नहीं हो रहा है, मैं इसे जाकर वापस भी नहीं ला सकता या नहीं ला सकती, तो क्यों ना मैं इसे जलस फील कराऊं ताकि ये इंसान मुझसे बात करने पे मजबूर हो जाए। तो ये आपको अब जलन फील कराना चाहते हैं, आपको कराना चाहते हैं कि बेटा अब तुम्हें आना ही पड़ेगा वरना तुम्हारी तो हालत ख़राब, तुम्हारा तो बंदा या बंदी निकल रही है। आप जिस इंसान से डील कर रहे हो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरिस, लियो, साजिटेरियस और एक्यूरियस की एनर्जी यानी कि कुंभ राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई है। नंबर 7, नंबर 9 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है। यहाँ पर अल्फ़ाबेट ए और वी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं, ए वी और एन, ओके एन भी है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है। दिमाग है सही आपके पार्टनर के पास, जो उनके दिमाग में हम देखें उसके लिए पहले दिमाग होना चाहिए आपके पार्टनर को। नहीं दीदी मेरे को अच्छे से पता है मेरे पार्टनर के अंदर है दिमाग, पर वो उसके घुटने में है, वो उसके दिमाग में नहीं है मेरे को, लेकिन कॉन्फिडेंस है दीदी। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इमोशनली इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं बचा है, देयर इज नथिंग लेफ्ट इन दिस रिलेशनशिप, कुछ नहीं बचा इस रिश्ते में रहने लायक, बट वो आपको खो भी नहीं पा रहे हैं, छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप किसी तरीके से कोई ऐसा एक्शन ले जिससे रिलेशनशिप दोबारा वापस कनेक्शन में आ जाए। ये आपके बिना बहुत ज़्यादा जल बिन मछली वाली तड़पने वाली एनर्जी में जा चुके हैं। ये चाहते हैं आपसे कम्युनिकेशन, इन्हें लग रहा है आप क्यों प्रयास अभी तक नहीं कर रहे, क्यों इनसे बात नहीं कर रहे, आपको ट्राई करना चाहिए था, आपने इतना जल्दी गिव अप क्यों किया है। ये आपसे मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे, आपको भूल भी नहीं पा रहे। बर्निंग एविडेंस आया था ना हमारे लिए, भूल जाना चाहते हैं, दिमाग से निकालना चाहते हैं, आपके कोई फोटोज डिलीट कर रहे हैं, वीडियोज़ डिलीट कर रहे हैं कि अब से इस इंसान की शक्ल नहीं देखनी है। बट इतना आसान नहीं है ना, हलवा है क्या। द मून का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त आपको बहुत मिस कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं, अकेलापन बहुत हावी हो रहा है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इमोशनल भी होते हैं या होती हैं। ये व्यक्ति आपको अपने दिमाग से, अपने दिल से निकाल ही नहीं पा रहे हैं। इनके मन में आपको लेकर एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एक स्ट्रॉन्ग अर्ज आपको दोबारा अपनी ज़िंदगी में हासिल करने का एक होती ना क्रेविंग है इनके अंदर। बनाना तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। तो अब उनको लगा सीधे से नहीं आएगी ना, सीधे नहीं आएगा इसकी, तो अब उंगली टेढ़ी करूँगा, ऐसा कुछ करूँगा ना, इसको जला बुला कर, इसको भुना कर, पूरा रोस्ट कर करके मजबूर कर दूंगा कि मेरे पास आना पड़े। उन्हें क्या पता उनके पास डिवाइन टैरो दीदी बैठी हुई हैं, पहले से सारी चाणक्य नीति बता दी है। अब हम बात में आएंगे नहीं, करते रहो तुम। हम नहीं आएंगे आटे में नहीं, पर जेन्युइनली आपके पार्टनर अब आपसे बात करना चाहते हैं, बात करना चाहती हैं। ये व्यक्ति किसी तरीके से आपको प्रोवोक कर रहे हैं कि आप रिएक्ट करें। अगर आप मुझे बोलेंगे दीदी मुझे ब्लॉक करके रखा है, तो किसी म्यूचुअल फ्रेंड के जरिए किसी तरीके से वाया या कोई ऐसी एनर्जी आपको पास ऑन की जाएगी, कोई फलाना व्यक्ति से आपको बताया जाएगा या आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड से पता चलेगा, या सडनली अनब्लॉक करेंगे और दिखाएंगे कि देखो मेरे फोटोज देखो मेरी डीपियाँ देखो, देख के जल के पागल ही हो जाओ। तो ऐसी कोई सिचुएशन ले आएंगे, ठीक है। बिकॉज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इस इंसान का दिल टूटा है, इन्हें आपके ऊपर से ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, इन्हें चाहिए कि आप इनके दिल को तसल्ली दें, इनके दिल को सुकून दें, सब चीज़ें ठीक करें, पैचअप करें, इनसे बात करें, क्योंकि ये आपके बिना नहीं रह सकते। उन्हें लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में सिर्फ वही आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आप उन्हें भूल गए हैं। टेस्ट करने के लिए वो आपको जो है परेशान करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप लोगों के लिए सॉन्ग आया है, जब मैं आप लोगों के लिए कार्ड पुल कर रही थी मैंने पहले ही आप लोगों के लिए सॉन्ग्स निकाला था। सबसे पहला सॉन्ग आया ही ऐसा है कि जिससे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर तपे बैठे हैं या तपी बैठी हैं, ठीक है। गाना है मुझे तुमसे है कितने गिले, तुम इतने दिन बाद मिले, बोलो इतने दिन क्या किया। डिवाइन टैरो चैनल देखा, मन को एकदम शांति दी और क्या किया। तेरा नाम लिया,
तुझे याद किया, हो तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। सो बेसिकली आपके पार्टनर को आपसे नाराज़गी है कि आप इतने टाइम तक उन्हें कांटेक्ट नहीं कर रहे, आप उनसे बात नहीं कर रहे। और बोलो इतने दिन क्या किया, किससे बात की, किससे छेड़खानियाँ की, किस किस को डेट किया, सब मुझे जानना है। एक और सॉन्ग आया है जो थोड़ा सा साइड ऑफ इमोशनल और थोड़ा पॉजिटिव भी है। बट अगेन मैं जब आप लोगों को सॉन्ग्स देती हूँ तो मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ यूट्यूब पे जाके अच्छे से सुनना, बिकॉज इनके अल्फाजों से, इनके शब्दों से आपके पार्टनर आपको कुछ गाइड करने की कोशिश करते हैं। कई कई बार हम फीलिंग्स के दौरान कार्ड्स में सिर्फ आपको कुछ ही चीज़ें बता पाते हैं, पर जब आप गीत सुनते हो ना तो गीत के कुछ ऐसे ऐसे बोल आपके सामने आ जाते हैं जिससे आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार ये तो मेरा बंदा ही बोलेगा या मेरी बंदी ही करेगी, ये वाली चीज़ है ना, तो वो वाली चीज़ हो जाएगी। सेकेंड सॉन्ग है सुना है तेरे दिल में। अच्छा, सुना है तेरे दिल में मेरा कहीं ना कहीं नाम छिपा है, देखो ना मेरी आँखों में तुम, छिपा है तेरा ख्वाब छिपा है, कैसे बताएं कितना चाहूँ मैं तुम्हें, ले जा ज़रूरत हो तो मेरी धड़कनें, इनमें सुनाई देगी मेरी ख्वाहिशें। सो इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। इन्हें लगता है कि आज भी कहीं ना कहीं आपके दिल पे इनका नाम ज़रूर होगा। इन्हें अच्छा पूरा यकीन है कि कहीं ना कहीं उनका प्यार आप भी अपने मन में आप जो है बसा कर चल रहे होंगे। आप अभी भी उनको पूरी तरह भूले नहीं होंगे, लेकिन वो कंफर्म करना चाहते हैं कि तुमने इतने दिन क्या किया, बोलो इतने दिन क्या किया। तो आपको उनको बताना पड़ेगा तेरा नाम लिया। सो इसी के साथ आपकी रीडिंग होती है एंड। आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार देना और खूब खुश रहो यार, मस्ती करो, हंसते रहो। लाइफ को ज़्यादा सीरियस बनाने की ज़रूरत नहीं है। दीदी वो वाला बंदा मेरा बात नहीं कर रहा, वो बंदी कब बात करेगी, यूनियन कब होगा, ये सब चीज़ों की स्ट्रेस मत लो। आप ये सब ज़्यादा सोचोगे ना, ज़्यादा चीज़ें डिले होती हैं। छोड़ दो, मज़े करो। आपको कंफर्म होना चाहिए। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे ना कि हाँ यार किधर जाएगा, उस पागल को कोई नहीं मिलेगा या उस पगली को कुछ नहीं मिलेगा, हट उसका कोई काम बनना नहीं है। भले उस इंसान ने 40 बार आपसे कहा हो कि तू मुझे हासिल नहीं कर पाएगी या तू मेरे बिना नहीं रह पाएगी, नहीं जी पाएगी, देखना तुझे वापस लौटना पड़ेगा, या किसी ने आपको कहा कि तू मर जा तब भी मैं तेरे को नहीं देखूंगा या नहीं देखूंगी, ऐसी कोई भी बकवास क्यों ना करी हो, अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस लाओ कि हट कुछ भी, चल झूठी। वो वाला एक पिक्चर का डायलॉग था ना, चल झूठी। तो आप अपने मन में कॉन्फिडेंस जब लेकर आओगे ना, अबे कुछ नहीं होगा, हट मिल जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, कोई कुत्ता नहीं पूछने वाला, कोई बंदी नहीं पूछेगी तुझे, तेरे को कोई वैल्यू देगा नहीं, मैंने दे दिया, तू उससे बड़ा तेरे लिए कुछ वो नहीं हो सकता। जब आप अपनी लाइफ में ना वो कॉन्फिडेंस ले आते हो, वो स्पार्क ले आते हो कि भाई इसको ऐड कोई नहीं पूछेगा, घूम फिर के मेरे पास ही आना है, या आप लोग इस बात से परेशान हो जाते हो ना, आपको ऐसा लगने लगता है कि अच्छा ये दूसरे रिलेशनशिप में चला गया या दूसरे से बात कर रहा है, दीदी मेरा क्या होगा, क्या होगा, उसका नुकसान, उसका लॉस हो रहा है, बेवकूफ़ है वो। और ये कॉन्फिडेंस में आ जाओ। जो वो अंदाज अपना अपना का कौन सा एक सीन था, मेरे को वो सीन बहुत याद रहता है। तो जब आपके पार्टनर किसी को डेट करे ना, तो हमेशा अपने आप को ऐसे इमेजिन करो कि आप उस अंदाज अपना अपना के सलमान खान की तरह हो, जो ग्लास के उस तरफ जोर जोर से हंस रहा है, हा 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 हा, और आमिर खान को पता ही नहीं, आमिर खान से बैठा हुआ है, अपनी बड़ाई मार रहा है, ये है वो है, और आप एक सलमान खान की तरह जोर जोर से हंस रहे हो, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि बेटा तेरा बड़ा कटने वाला है, या तेरा बड़ा काट ये बंदा या ये बंदी तेरे को नहीं झेलेगी। बेटा मुझे पता है, मैं तेरे साथ डेट कर चुका हूँ, मैं तुझे डेट कर चुकी हूँ, मुझे पता है तेरे को कोई नहीं भाव देगा। मैंने अगर तुझे कुछ महीने या कुछ साल भी रखा ना बेटा, उससे किसी में इतनी वो पोटेंशियल, इतनी वो क्षमता ही नहीं है तुझे झेलने की। तो आप ना अपने आप को वो सलमान खान की जगह पर रखो और खूब जोर जोर से हंसो और बोले अबे चल तेरे को मिल गई कोई, तेरे को मिल गया, ना कि रेस्टलेस हो जाओ क्या होगा, वो वापस आएगा। अरे नहीं, कॉन्फिडेंस जब हो जाएगा ना आपके अंदर, तो कहीं ना कहीं ये भी एक मैनिफेस्टेशन का तरीका है। लोग बोलते हैं ना कैसे करे दीदी मैनिफेस्ट, कॉन्फिडेंट हो जाओ, और क्या, इससे बड़ा कोई मैनिफेस्टेशन हो ही नहीं सकता। जब तुम कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ कहीं नहीं जाएगी, हट इसको कोई नहीं मिलेगा, हट इसका ये कुछ नहीं हो सकता, जब आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हो तब होता है असल गेम चेंज, तब होता है मज़ा। उसके बाद कुछ नहीं आपके अगेंस्ट होता है, हर चीज़ आपके फेवर में ही होती है, ठीक है। तो जब आप ये स्ट्रेस लेने लगते हो ना, मेरा जॉब चला जाएगा, मेरा क्या होगा, जॉब जाएगा, 100% जाएगा। जब आप बोलोगे अबे जा चल, जॉब चला भी गया तो मेरे को इससे बेटर कंपनी मिल जाएगी, लोग लाइन लेकर खड़े हुए हैं, भले आपके पास नहीं है, आप दिमाग में ही रखोगे मेरे को बहुत मिल जाएंगे यार, चल यार इस कंपनी को इतना मैं मेहनती इंसान मिल गया या मेहनती बंदी मिल गई, इनका नसीब ना मिला तो भाई इनकी कंपनी चलेगी क्या।
मैं अपनी कंपनी में हमेशा बोला करती थी कि अरे बेटा, मैं जिस कंपनी से निकल जाती हूँ ना, वो कंपनी बंद हो जाती है। मैं तुम्हें बता देती हूँ, पता नहीं मेरा ऐसा कोई कर्ज रहता है कि मैं देती नहीं हूँ, बट मेरे पैर लक्ष्मी जैसे हैं। जब मैं पैर रख देती हूँ ना किसी कंपनी में, तो वहाँ धन ही धन होता है। जिस कंपनी से मैं निकल जाऊँ वहाँ से ताला लग जाता है। ट्रस्ट मी, मार्क माई वर्ड्स, मैंने जिन जिन को ये बोला है वो सब कंपनीज बंद हुई हैं। ठीक है, वो हुआ है। क्या होता है, ये काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन है। जब हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस ले आते हैं और हम बोलते हैं अबे ये होगा, चल तू मुझे मत बता, हम बोलते हैं, मेरे को मत सिखा, चल, तब होता है असल गेम चेंज, तब आता है मजा। क्योंकि उसके बाद ना वो चीज़ वैसी ही होगी जैसे आपने कॉन्फिडेंटली कही। कोई आपको बोलता है ना सिंगल ही मरेगा तू या सिंगल ही मरेगी, अरे चल तू तू तेरा देख, मेरे को मालूम है, मेरे को तो लाइन लग जाएगी, बहुत सारे रिश्ते ही रिश्ते होंगे, अबे तुम रहने दो। इतना कॉन्फिडेंस जब अपने अंदर लाओगे ना, तब तुम देखो यार कौन तुम्हें मना कर सकता है, कौन तुम्हें ना बोल सकता है। किस चिड़ी के दुम में इतनी जो है दम है कि वो कर दे कि रिजेक्ट कर दे। अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस ले आओ, उसके बाद कोई चीज़ आपके लिए नामुमकिन नहीं है। कोई टैरो रीडर, किसी पंडित के पास किसी को जाके अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास जाके कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अरे अपने अंदर विल पावर है ना, कॉन्फिडेंस है यार, तुम दुनिया जीत लोगे। इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। और इससे बड़ी कोई आपकी लाइफ में रेमेडी नहीं हो सकती, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट होना सीखो, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, बाय, टेक केयर, ओम साई राम। खूब 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 खुश रहो, खूब तरक्की करो, खूब ग्रोथ हो, लव लाइफ में, आपकी करियर में, जो मन की इच्छा हो वो पूरी हो। चलो बाय, टेक केयर, ओम साई राम।